आज जवानी मिली है आपको, ठीक है, जो मन में आए करो। कोई जिना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई नजरों का जिना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। जिंदगी का कोई मिशन नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मगर याद रखो, ये जो जवानी हमें और आपको मिली है, इस जवानी का हिसाब हमें कल कयामत के दिन देना पड़ेगा। इस जवानी का हिसाब हमें और आपको कल अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, टस से मस नहीं हो सकता, जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना। पहला सवाल ये होगा, अब्दुल गफ्फार साहब, आप 60 साल दुनिया में रहे, 50 साल दुनिया में रहे, 40 साल दुनिया में रहे, आपको हमने इतनी लंबी उम्र दी, इतना टाइम दिया, आपने जिंदगी को कहां गुजारा? सवाल होगा। अब्दुल गफ्फार साहब छूट नहीं जाएंगे, हम तकरीर करते थे, मुकर्रिर थे, मौलाना थे, चलो भाई हमारा हिसाब ना हो। नहीं, आपका भी हिसाब होगा, आलिम का भी होगा, जाहिल का भी होगा, सबको जवाब देना है। ये अल्लाह ताला का ओपन क्वेश्चन है, सबसे सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तेरी जिंदगी में जो जवानी का दौर था, जो 20 साल से लेकर के 40 साल का पीरियड था, जो तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, जिस दौर में तू कुछ कर सकता था, उस दौर को तूने कहां गुजारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों से चैटिंग करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नशा करने में गुजारा। वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तू जवानी का मुझको हिसाब दे। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। मेरे बंदे, तूने माल कहां से कमाया? सूद और ब्याज के जरिए कमाया, रिश्वत के जरिए कमाया, हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से कमाया? तो अपने माल की कमाई का हिसाब दे। चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू। तूने अपने माल को कहां खर्च किया? क्या तूने शादी में, अपनी लड़की की शादी पे 5 लाख 10 लाख रुपये जहेज की शक्ल में तूने खर्च किया? तूने अपने लड़के की शादी पर बैंड बाजे में खर्च किया? वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू वफीमा अनफकहू। तूने अपने माल को कहां खर्च किया? छोटा सा मदरसा आपके इलाके में खुला है, अभी शुरुआत है इस इदारे की। इस तरीके के इदारों को आज चलाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं यकीन के साथ कहता हूं, हर साल शादी के मौके पर हम ही मुसलमानों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं फजूल कामों में, नाजायज कामों में। हम ये समझते हैं शादी एक दिन की है, जिंदगी में बार बार शादी नहीं आती, चलो बैंड बाजा भी बजा लेते हैं, चलो मौज मस्ती भी कर लेते हैं, चलो आतिशबाजी भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये माल अल्लाह ताला की अमानत है और इस माल का भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। वफीमा अनफकहू। तूने ये माल कहां पर खर्च किया? तू अपने खर्च का भी मुझको हिसाब दे। 4 सवाल हो गए। पहला सवाल, जिंदगी कहां गुजारी। दूसरा सवाल, जवानी कहां गुजारी। तीसरा सवाल, माल दिया था कहां से कमाया। चौथा सवाल, माल कहां खर्च किया। और 5वां सवाल क्या होगा, वमाजा अमिला फीमा अलीमा। मेरे बंदे, तूने जो इल्म हासिल किया, तूने किताबों को पढ़ा, तूने मदरसे में तालीम हासिल की, तूने तकरीरों के जरिए सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया
उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, अपने इल्म के ऊपर तूने कितना अमल किया, तुझे उसका भी हिसाब देना। ये 5 सवाल सबसे किया जाएगा। ये मुझसे भी होगा, ये आपसे भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम बहुत बड़े नादान होंगे अगर हमने इन सवालों की तैयारी नहीं की और हमने इनको क्या जवाब देंगे अल्लाह क्या, हमने इसके बारे में नहीं सोचा।